हाय दोस्तों, कैसे हैं। सैल्यू एजुकेशन 25 में आपका स्वागत है। हम लोग समाज के बारे में पढ़ेंगे और समाज का जो भी परिभाषा वगैरह है आप लोग बुक से पढ़ लीजिएगा। हम लोग केवल इसमें टिक पढ़ेंगे और टिक के माध्यम से पहचानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा समास है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास में ये देखेंगे पहला पद प्रधान होता है। ठीक है, अब इसका टिक देखते हैं। जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग जुड़ा हो। जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग जुड़ा हो। अब सपोज कीजिए, पहले देख लीजिए उपसर्ग किसे कहते हैं। उपसर्ग उपसर्ग का मतलब यह होता है, जैसे मान लीजिए जन्म है। ठीक है, जन्म है और इसके आगे आ लगा दिए तो यह हो गया आ जन्म। ठीक है, तो यह आ जो लगा है यह उपसर्ग हो गया। ठीक है, अब सपोज कीजिए प्रत्यय किसे कहते हैं। प्रत्यय यह शब्द के पीछे लगाते हैं तो प्रत्यय होता है। ठीक है, तो अव्ययीभाव समाज में देखेंगे कि जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग जुड़ा हो वह अव्ययीभाव समास होता है। ठीक है, अब जैसे उदाहरण हम देखेंगे, अ हो गया, आ हो गया, यथा हो गया, प्र हो गया, प्रति हो गया, नीर हो गया, अन हो गया और भर हो गया। यह जितने शब्द हैं यह उपसर्ग हैं और उदाहरण से भी हम लोग समझेंगे। ये सारे शब्द जितने उपसर्ग हैं यदि शब्द के आगे मिल जाता है तो वहाँ पे अव्ययीभाव समास होगा। उदाहरण से देखिए, प्रतिदिन। प्रतिदिन, दिन मान लीजिए सिंगल शब्द लेते हैं दिन। ठीक है, और इसके आगे प्रति लगा दिए तो यह क्या हो गया, उपसर्ग हो गया, तो हो गया प्रतिदिन। ठीक है, यथाशक्ति है, इसके आगे यथा उपसर्ग लगा दीजिए तो यथाशक्ति हो गया। ठीक है, तो अव्ययीभाव समास इन्हीं चीज़ों से पहचानेंगे। ठीक है, मरण है, इसके आगे आ लगा दिए तो आ मरण हो गया। ठीक है, आ यहाँ पे लग गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए अनुरूप है और अनु उपसर्ग लगा दिए। रूप मान लीजिए सिंगल शब्द है रूप और इसके आगे उपसर्ग लगा दिए अनु, तो यह हो गया अनुरूप। ठीक है, इसी तरह से आप लोग आगे देखिएगा। ठीक है, अब विभाव समास का एक और टिक है। सबसे पहले हम एक देखेंगे कि एक ही शब्द कई बार आने पर भी अव्ययीभाव समास होता है। ठीक है, जैसे देखिए हाथों हाथ, हाथ इसमें भी आया है, हाथ इसमें भी आया है, यानी एक ही शब्द कई बार आ रहे हैं। ठीक है, दिनों दिन। ठीक है, यह क्या हो गया, अव्ययीभाव समास। अब देखिए, अब हम कह दिए रातों रात। रातों रात, यह शब्द रिपीट हो रहे हैं, रातों रात। ठीक है, इस तरह से। अब दूसरा देखेंगे द्विगु समास। द्विगु समाज में ये देखेंगे कि जैसे एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, इसी तरह से अनंत यानी संख्या वाले शब्द आते हैं। ठीक है, अभी उदाहरण से देखेंगे पंचवटी। पंचवटी इसमें 5 आ रहा है। ठीक है, शताब्दी 100 आ रहा है। नवरात्र, नवरात्र 9 आ रहा है। त्रिलोक 3 आ रहा है। नवग्रह 9 आ रहा है। दोपहर 2 आ रहा है। तो जितने संख्या वाले शब्द हैं द्विगु समास हैं। ठीक है, अब देखेंगे द्वंद्व समाज। दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, और द्वंद्व समाज में ये देखेंगे विलोम शब्द हो या एक दूसरे के उल्टे। विलोम शब्द हो या एक दूसरे के उल्टे। उदाहरण से हम समझेंगे, माता पिता दोनों उल्टे हैं एक दूसरे के। दिन रात विलोम शब्द है, उल्टे हैं। आगा पीछा विलोम शब्द है, उल्टे। पाप पुण्य। अब दूसरा देख लीजिए, मृत्यु और जन्म। मृत्यु और जन्म ये क्या है, द्वंद्व समाज है, एक दूसरे के उल्टे यानी विपरीत विलोम शब्द आ रहे हैं। ठीक है, समास का दूसरा रूप देखेंगे, मतलब अगला रूप बहुब्रीहि समास। ठीक है, इसमें दिया है दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। ठीक है, इसका टिक यह है, उपाधि, पर्यायवाची शब्द और देवी देवताओं के मोस्टली नाम होते हैं। ठीक है, उदाहरण से हम लोग देखेंगे दशानन। अब इसको विग्रह करेंगे, दस है आनंद जिसके रावण। ठीक है, यानी यह रावण जो है, रावण का प्रवाची हो गया दशानन। गंगाधर, गंगा को धारण करने वाला। गंगा को कौन धारण करता है, शिव। यह क्या हो गया, शिव जी का प्रवाची हो गया गंगाधर। तो ज़्यादातर इसमें प्रवाची शब्द उपाधि और देवी देवताओं के नाम होते हैं। ठीक है,
और तीसरा हम देखेंगे, इसका एक और ट्रिक है, विग्रह करने पर तीसरा अर्थ निकलता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए गंगाधर, समझे नहीं आ रहा क्या है, अब इसको हम विग्रह कर दिए, तीसरा अर्थ निकल गया शिव, यानी शिव, तीसरा वर्ड आ गया शिव। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि विग्रह करने पर तीसरा अर्थ निकलता है। ठीक है, चलिए कर्मधारय समास समझते हैं। दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, इसका दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक, हम देखेंगे पहला पद हमेशा दूसरे शब्द की विशेषता बताता है। ठीक है, और एक ट्रिक है कैसा है, कैसा है। अब समझने की हम लोग कोशिश करेंगे उदाहरण के माध्यम से। देखिए इसमें दो शब्द है, नीलकमल, नील और कमल। ठीक है, नील और कमल, पहला शब्द हो गया और दूसरा शब्द हो गया। ठीक है, तो कमल कैसा है, नीला है, कमल कैसा है, नीला है। तो निष्कर्ष निकल रहा है कि पहला पद जो है, पहला पद जो है दूसरे शब्द की विशेषता बता रहा है। देखिए नीलकंठ, कंठ कैसा है, नीला है, मुख कैसा है, चंद्रमा के समान है। देखिए हमेशा लास्ट वाले वर्ड, लास्ट वाले जितने शब्द हैं, लास्ट वाले शब्द से ही निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए मुख कैसा है, चंद्र के समान, लास्ट वाले देखिए। आत्मा कैसा है, मतलब महात्मा लिखा है ना, तो लास्ट वाले देखिए आत्मा कैसा है, महान है। लास्ट वाला देखिए वीर कैसा है, दान करने वाला है। ठीक है, वीर कैसा है, दान करने वाला है। तो लास्ट वाले जो शब्द हैं इसी से हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो यह समाज का आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये भी कमेंट करके बताइए कि किस प्रकार की, किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। थैंक यू वेरी मच।